मुरादाबाद में इन दिनों धार्मिक आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है, जहां पुराना 10वां घाट रामलीला मैदान के समीप रामगंगा के पावन तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 6 अप्रैल से शुरू हुए इस 7 दिवसीय कथा महोत्सव में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर कथा का रसपान कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण कर रहे हैं। मुरादाबाद के पुराना 10वां घाट रामलीला ग्राउंड के निकट स्थित काली माता मंदिर रामगंगा के पावन घाट पर 6 अप्रैल से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के पहले दिन बंगला गांव स्थित चामुंडा मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भक्तों ने सिर पर कलश धारण कर भगवान के जयकारों के साथ पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। कलश यात्रा के साथ ही कथा महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हुआ और कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने लगे। कथा के दौरान कथाव्यास पंडित श्री अनिल भारद्वाज जी ने श्रद्धालुओं को श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का सुंदर वर्णन किया। कथा के तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, भक्त प्रहलाद और भगवान वामन अवतार की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे और पूरा पंडाल जय श्री कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। इस धार्मिक आयोजन के दौरान प्रतिदिन श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और प्रसाद वितरण की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आयोजकों ने बताया कि यह 7 दिवसीय कथा महोत्सव 12 अप्रैल 2026 तक प्रतिदिन शाम 4 बजे से शाम 7 बजे तक आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस अवसर पर कार्यकर्ता नितिन शर्मा, डॉक्टर अनिल गुप्ता, पुरोहित नितिन भारद्वाज, पुरोहित जयदेव शर्मा, नरेंद्र सुमन, लता दुबे, इंद्रजीत शास्त्री, रजत शर्मा सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। कैमरामैन दीपक राणा के साथ मुरादाबाद से हिमांशु नवीन गुप्ता की रिपोर्ट। नारद जी ने ध्रुव जी के लिए तप करने की विधि बताई। ध्रुव जी ने एक बड़े वृक्ष की छाया में बैठकर गंगा के तट पर भगवान नारायण का जाप किया। दूसरे महीने में जल पीकर अपने जीवन को व्यापक किया और तीसरे महीने में ध्रुव जी वायु के द्वारा आहार करने लगे। और एक समय ऐसा आया कि ध्रुव जी ने अपनी वायु को ही रोक दिया, प्राणवायु। जब ध्रुव जी ने प्राणवायु को रोक दिया तो संसार में जितने भी जीव जंतु थे सबके वायु गई। बोले राजधानी सरकार की जय। हमारे बीच मिलता है वो यार है, हमारे से मेरा यार है, मेरा दिलदार आज जो प्रोग्राम हुआ है
इसके विषय में थोड़ी जानकारी दीजिए भक्तों को। ये प्रोग्राम करते हुए 3 दिन हुआ। जी हाँ, आज क्या प्रोग्राम हुआ था इसके बारे में? देखिए आज का जो प्रोग्राम है वो श्रीमद् भागवत पुराण के कथाओं से आज जो कथा थी वो ध्रुव चरित्र, वामन अवतार की कथा और शिव शक्ति चरित्र की कथा, वामन अवतार की कथा में सभी भक्तों ने भाग लिया और वामन अवतार भगवान प्रकट हुए और सभी भक्तों ने उत्साह के साथ वामन भगवान का पूजन किया और अपने धर्म का लाभ उठाया। आज वामन अवतार की कथा तीसरे दिन की कथा संपन्न हुई है। आज का जो महोत्सव था वो वामन भगवान की अवतार की कथा का कल की कथा में श्री राम जन्म महोत्सव और कृष्ण जन्म महोत्सव रहेगा। भगवान और राजा अम्बरीश की कथा, प्रहलाद की कथा होंगी और समुद्र मंथन की कथा होंगी। तो कल की जो कथा है वो अद्भुत है। कल कान्हा जी प्रकट होंगे और कान्हा जी का उत्सव मनाया जाएगा। कल के लिए भक्तों से क्या कहना चाहेंगे आप? कल के लिए भक्तों से ये कहेंगे कि अपने परिवार के साथ, भाई बंधु के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान के दर्शन करने के लिए कथा पंडाल में पधारें और जैसे अपने उत्सव मनाते हैं, घर के अपने बच्चों को उत्सव मनाते हैं, इसी प्रकार भगवान का उत्सव भी मनाओ। और भगवान का उत्सव मनाने से घर में आनंद रहता है और भगवान उस घर की सभी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेते हैं, उस घर में खुशियाँ आती हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राधे।